Hello friend, this is Anuj sir. So today as promised, we are starting with our first lecture. And friend, the objective of the lecture is very simple. In this chapter that is company accounts, what I will do is, I will try to present in brief the whole chapter. And when I am trying to cover up this, I am straightforward trying to cover it from board exam perspective. It is very much exam oriented content. It is not where I am going to explain you all the concepts related to it. What normally we do in the lecture, we won't be covering that. We're straightforward into it. Now, the first question comes, friend. Since last lecture you understood what were the chapter weightage and how the question of board is. अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, हम ये देखेंगे कि कितने मार्क्स का वेटेज है और कैसे आएगा. तो क्वेश्चन 8 मार्क के लिए एक जर्नल एंट्री चैप्टर में आएगी और एक मैंने 2 लिखा, 1 से 2 मार्क ऑब्जेक्टिव. लॉजिकली 1 मार्क का ही ऑब्जेक्टिव होगा, फिर भी मैंने 2 मार्क्स लिखा. सो आई कैन बी, इट कुड बी 1 और 2. ठीक. सो टोटल चैप्टर ये जो पढ़ने जा रहे हैं वो कितने मार्क्स का वेटेज है साहब? It is 10 marks, 9 to 10 marks. 8 mark का question is fixed and the other is objective. Moving step ahead, friend. If you see this question, what from exam, what is actually going to come? Straightforward journal entry is going to come. ये जो chapter है, इसमें हम लोग straight journal entry solve करने वाले हैं. Are you getting this? अब question है, what is company accounts? What you are going to have it? So friend, simple see, company अकाउंट्स में बहुत सारे कंसेप्ट हैं. उसमें से एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि कंपनी को कैपिटल रेज करना है. एक कंपनी का बिजनेस है, बिजनेस के लिए पैसे चाहिए. पैसे कैसे रेज किए जाते हैं? बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स. अब जब कंपनी पब्लिक को इक्विटी शेयर इशू करती है तो कंपनी को पैसा मिलता है और पब्लिक को शेयर मिलता है. सबसे बेस्ट एग्जांपल्स रहे हैं, जोमेटो हो गया, बर्गर किंग हो गया, पेटीएम हो गया, IRCTC. सो देयर लॉट ऑफ IPOs लेटेस्ट जनरली आए. अब इस चैप्टर में बच्चों हम लोग को क्या करना है? देखो, रियल लाइफ में सिर्फ एक एंट्री होती है जब कंपनी शेयर इशू करती है, एंड द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. उसमें अगर प्रीमियम रहेगा तो आ जाएगा, डिस्काउंट रहेगा आ जाएगा. बट सिंस वी आर इन 12th एंड इट इज मोर ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड, सो यहाँ हम लोग वही सेल को इंस्टॉलमेंट वाइज पैसे रिसीव करेंगे. तो जैसे एक शेयर 8 मार्क्स की एंट्री आएगी बच्चों. अब इसमें एक कंपनी शेयर इशू कर रही है तो कैसे इशू करेगी? लेट्स से देयर इज अ प्राइस ऑफ शेयर इज 100. सो व्हेन इट इशूड, इट वुड बी इशूड इन इंस्टॉलमेंट. कि सबसे पहले उसे एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा. व्हाट इज एप्लीकेशन? जब कंपनी पब्लिक को IPO देती तो लोग अप्लाई करते हैं और उसके लिए जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लेट्स से 100 रुपये में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 20 रुपये हो गया. तो जो 20 रुपये है वो एप्लीकेशन. अब एप्लीकेशन के बाद जो दूसरा आता है वो आता है अलॉटमेंट. आफ्टर एप्लीकेशन द सेकंड कम इज अलॉटमेंट. लेट्स से 30 रुपये अलॉटमेंट डिसाइड किया तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो कंपनी मांगती है वो अलॉटमेंट मांगती है. फिर बच्चों तीसरा जो है उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल. लेट्स से 20 रुपये पहले दिया, 30 रुपये अलॉटमेंट में दिया, तो 10 रुपये इज द फर्स्ट कॉल. तो ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है. और लास्ट को जो बैलेंस बचता है उसको एंड में मांगा जाता है. We call it final call or you can even go with order wise second call. तो in short बच्चों, कंपनी जब पब्लिक को शेयर इशू करती है तो कैसे इशू करती है? सिंपल, बाय इंस्टॉलमेंट. वो इंस्टॉलमेंट के नाम क्या है? सबसे पहला इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन, दूसरा इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट कॉल एंड द लास्ट दैट वी हैव इज कॉल्ड फाइनल कॉल. सो मूविंग स्टेप बाय फ्रेंड, व्हाट वी हैव इज जर्नल एंट्री इन ऑल ऑफ दैट. तो सबसे पहले एंट्री जो आएगी वो एप्लीकेशन की आएगी. अब यार एक बात बताओ, जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा. लेट्स से इस चैप्टर में बच्चों दो प्रॉब्लम्स आते हैं. एक प्राइस ऑफ द शेयर और एक क्वांटिटी ऑफ द शेयर. जैसे प्राइस ऑफ द शेयर इज 100 रुपीज, तो 100 रुपीज का शेयर है और 100 रुपीज में इशू कर दिया तो इसको बोलते हैं इशू एट पार. अगर वही 100 का शेयर थोड़ा सा लेस प्राइस में इशू किया, लेट्स से 90 रुपीज या लेस देन 100 रुपीज, तो उसको बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट. और अगर 100 रुपीज का शेयर उसके अबाव प्राइस में इशू करें दैट इज कॉल्ड एज इशू एट प्रीमियम. सो एक तो प्राइस का प्रॉब्लम आता है,
दूसरा प्रॉब्लम आता है क्वांटिटी का. इन केस ऑफ क्वांटिटी, लेट्स से क्वांटिटी 10,000 क्वांटिटी पब्लिक को हमने इशू की, तो पब्लिक पूरा बाय कर सकती है. वी कॉल इट फुल सब्सक्रिप्शन. अच्छा, पब्लिक ने कम बाय किया तो क्या होगा? देन वी कॉल इट अंडर सब्सक्रिप्शन. जैसे मैंने 10,000 इशू किया बट कम पब्लिक ने 9,000 ही बाय किया, देन यू कॉल इट अंडर सब्सक्रिप्शन. और अगर मैंने 10,000 इशू किया बट पब्लिक ने 12,000 बाय कर दिया, देन वी कॉल इट ओवर सब्सक्रिप्शन. तो बेसिकली प्राइस का प्रॉब्लम, क्वांटिटी का प्रॉब्लम. प्राइस कैन बी इशू एट पार, इट कैन बी इशू एट प्रीमियम, और कैन बी इशूड एट discount. Similarly, people buy whole share is called full subscription. People buy less number of share, we call it under subscription. And people buy more than the share issued, we call it over subscription. सबसे पहले क्या करना बच्चों, आपको एटलीस्ट बेसिक जर्नल एंट्री याद होना चाहिए. बिकॉज एटलीस्ट इतनी भी एंट्री लिख दी तो यार 8 में से 5-6 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे. सो दीज एंट्रीज आर फिक्स. ओके, ओनली व्हाट यू हैव टू डू, प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, वो मल्टीप्लाई करना. तो चलो एंट्रीज हम लोग लर्न करते हैं बच्चों. सबसे पहली एंट्री जो आती है वो आती है एप्लीकेशन. एंड व्हाट्स द एंट्री? वेरी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. मतलब पैसा यार, एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है. बैंक को, कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा, लोगों ने आके अप्लाई किया और बैंक कंपनी को पैसा मिला, तो ऑब्वियसली बैंक अकाउंट में पैसा मिले. और जब बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अब यही सेम एप्लीकेशन ट्रांसफर कर दिया जाता है किस तरह? कैपिटल को. तो सेकेंड एंट्री बच्चों जो आएगी वो आएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. और थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो एप्लीकेशन को क्रेडिट किया, एप्लीकेशन को डेबिट किया, दोनों नलीफाई हो गए और नेट इफेक्ट हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बट ये एप्लीकेशन की एंट्री. हैव यू अंडरस्टूड दिस? मूविंग स्टेप अहेड, आफ्टर दिस वी हैव समथिंग कॉल्ड अलॉटमेंट. अब बच्चे याद रखो, चाहे वो अलॉटमेंट, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो या चाहे वो फाइनल कॉल, इनके स्टेप सिंपल है. पहले रिसीवेबल दिखाना, मतलब पैसा आना है, और उसके बाद पैसा रिसीव करना है. सो यू हैव टू शो मनी इज रिसीवेबल. You have to show money is receivable and then you have to receive the money. So allotment की एंट्री क्या होगी? Equity share allotment account debit. What? Equity share allotment account debit to equity share capital. अच्छा, पैसा आ गया तो क्या? Bank account debit to equity share allotment. So see this friend, चाहे वो allotment हो या first call हो, concept सेम है कि जब allotment का पैसा आना है friend, अगर वो आना है, सी हियर इट इज रिसीवेबल. इफ यू सी दिस, इट इज रिसीवेबल. आई राइट डाउन विद द रेड कलर और ब्लैक कलर. यार ये अलॉटमेंट इज रिसीवेबल. तो जब पैसा आना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अब वो पैसे जब आ जाएगा, मतलब पैसा रिसीव करोगे अलॉटमेंट का. लेट्स से वी हैव दिस प्राइस ऑफ द शेयर is application is 20 rupees, allotment is 30 rupees, first call is 10 rupees and final call is 40 rupees. So here application के केस में बैंक अकाउंट डेबिट 20 rupees to application 20, then application to capital 20. Similarly allotment के केस में बॉस how much you are getting? 30 rupees. allotment account debit to capital. और जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट. मतलब अलॉटमेंट रिसीवेबल दिखा और फिर रिसीव किया. सिमिलरली फ्रेंड, लेट्स मूव फॉर द फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल में 10 रुपीज आ रहे हैं. नाउ दिस इज फॉर वन शेयर. यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद द नंबर ऑफ शेयर दैट इज इशू. अब यार फर्स्ट कॉल है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज. एंड द टाइम यू रिसीव द मनी, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट. सेम है ना, उधर सिर्फ अलॉटमेंट वर्ड लिखा था. देखो यहां क्या लिखा था? अलॉटमेंट. और यहां क्या लिखा है? फर्स्ट कॉल. दैट्स इट. ऑल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड जब पैसा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल. मूविंग स्टेप एट फ्रेंड, देन एट द एंड दैट इज कॉल्ड फाइनल कॉल. व्हेन इट इज द फाइनल, इट्स द लास्ट कॉल. अब
40 रुपये बैलेंस था जो लास्ट कॉल में आना है. So what would be the entry in that case? Simple. Bank account debit to equity share capital. And when you receive the money, sorry, first you have to show money receivable. When you have to receive receivable, it is equity share final call to equity share capital. When you receive, it's a bank account debit to final call. So friend, if you see whole this entry, summary of this entry, application, allotment, first call and final call. Application entry, bank to application, application to capital. Allotment entry, allotment to capital, receivable. Receive, bank to allotment. First call to capital. And when you receive, bank to first call. Final call to capital. And when you receive, bank to final. That's how the entry is. Moving step ahead, friend, apart from this, I also explained you regarding face value of the share. The face value of the share is being decided by the company. And then the second price is issue price. At what price company is issued. Now, understand, friend, if the price of face value is 100 and issued at 100, we call issue at par. If the face value is 100 but issued at 90, then less than the face value, we call issue at discount. If the face value is 100 but the issued at 120, where issue price is more than the face value, we call issue at premium. So there's a problem regarding issue. In all the cases, what you just have to pass for par, it's the same, but only for discount you have to pass. Whenever it is discount, equity share, bank account debit, discount account debit to equity share capital. A premium के case में, the premium account is security premium account is credited. In short, net effect is bank account debit to security premium account. We will take it in the question, don't worry about it. Next, apart from the next question comes regarding quantity. There's a problem regarding price, there's a problem regarding quantity. Let's say the number of shares issued by the company is 10,000 and people bought all that 10,000. So this is called full subscription. My friend, in case of full subscription, what you have to do is multiply application money with the total number of shares subscribed. Now second question comes. All application multiply, allotment, first call. In all the cases, you have to multiply with the number of shares subscribed. In the second, let's say what is under subscription. I issued 10,000 quantity, but in the market, people were not ready to buy. लोग तैयार नहीं थे शेयर खरीदने. So people bought less than the number of share issued. तो इसको हम लोग बोलते हैं under subscription. And my friend, in case of under subscription, you just multiply with number of shares subscribed. देखो हमको वही पैसा मिलेगा जो लोग सब्सक्राइब करें. तो चाहे वो फुल सब्सक्रिप्शन चाहे वो अंडर सब्सक्रिप्शन है, दोनों के केस में हमेशा कितने नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है विद द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक. ये काम में कब आएगा? जब आप एप्लीकेशन अलॉट फर्स्ट कॉल हर एक के केस में जब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे. एंड यू मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ क्वांटिटी पीपल हैव सब्सक्राइब. लास्ट होता है बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन, वेयर पीपल सब्सक्राइब मोर देन हाउ मच यू हैव इशूड. ये भी होता है, बहुत बार ओवर सब्सक्रिप्शन होता है. बहुत पॉपुलर कंपनी लाइक HDFC है, HDFC के बहुत सारे कंपनीज हैं, तो उनके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है. तो देयर आर मेनी केसेस वेयर शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब. जोमेटो के केस में हुआ था, जैसे IRCTC के केस में होता है, HDFC AMC के केस में हुआ था. So guess what is over subscription? Simple. Well, people are subscribing more than the number of shares issued. अब जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी सब्सक्राइब हो चुके, लेट्स से आई इशूड 10,000, पीपल बॉट 12,000. सो व्हाट टू डू विद दैट एक्स्ट्रा 2,000? सिंपली क्या करो, रिफंड इट बैक. वन ऑप्शन, और एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट, इट्स कॉल्ड एज प्रो राटा. रिफंड पूरा पैसा एप्लीकेशन के टाइम ही जो एक्स्ट्रा है. देखो ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, बाकी सब जगह उतने ही शेयर से मल्टीप्लाई करना है जितना शेयर इशू किया. फिर स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, उसमें करोगे सिंपली यू हैव टू रिफंड इट बैक. और प्रो राटा अलॉटमेंट. अब बच्चों ये प्रो राटा या एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट क्या है? यार एप्लीकेशन के टाइम आपने एक्स्ट्रा पैसा जो रिसीव कर लिया वो क्या करो, रिफंड मत करो.
अलॉटमेंट के टाइम जब पैसा मिलने वाला है उस समय पैसा कम ले लो और एप्लीकेशन के टाइम ज़्यादा ले लो। जब एप्लीकेशन के टाइम कुछ पैसा ज़्यादा मिल गया है, जितना भी क्वांटिटी का एक्स्ट्रा पैसा मिला है उतने ही क्वांटिटी का एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट के टाइम मत ले लो। तो एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा रिसीव हुआ पैसा अलॉटमेंट के टाइम ना लेके एडजस्ट करना, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज प्रो राटा। So I hope you understood all this thing. Apart from this, as I said, I will be taking some questions related to it. So let's try solving one of the question of board exams, where the question given, I'll straightforward solve it. So quickly, I hope everything is understood. Friend, I'm not going in detail of the chapter. Reason is we have very limited amount of time. So I just tell you, just watch this video and you will have everything. Because it is all exam oriented video being made. So now there's a question here, friend, and it is about under subscription. That's very good. I could have taken full subscription, but I have chosen this question because this is one of the toughest question that has come in last 6 years. There were a lot of easy questions I didn't tackle because it was easy. So here in this you have all the concepts. So it is issued. Now friend, I tell you, whatever the question comes, basics entries will remain same. Application entry would be the same. Allotment entry would be the same. First call would be the, मतलब कैसा कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आने दो भाई, एप्लीकेशन की एंट्री रहेगी, अलॉटमेंट की एंट्री रहेगी, फर्स्ट कॉल की एंट्री रहेगी। तो ये तो मिस्टेक मत करो, एटलीस्ट उतनी एंट्री तो जरूर पास करो। तो भाई ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। बंदेकार इंडस्ट्री लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज, मतलब कितनी क्वांटिटी है फ्रेंड, 60,000, और एक शेयर की कीमत क्या है, 10 रुपए। अब 10 रुपए, सॉरी 100 रुपए, 100 रुपए एक साथ तो नहीं मांगा जा रहा, उस 100 रुपए को इंस्टॉलमेंट में मांगा जा रहा है। वो इंस्टॉलमेंट क्या है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है एंड फाइनल कॉल। सो एप्लीकेशन 20 रुपए, अलॉटमेंट 30 रुपए 50, फर्स्ट कॉल 25 रुपए एंड फाइनल कॉल 25 रुपए। इन शॉर्ट होल अमाउंट बीइंग ब्रोक अप इनटू 4 पार्ट, 20 plus 30 plus 25 and 25। अब कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 48,000, मतलब यार इट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। बच्चे को क्वेश्चन आता है, सर क्या करना है, 60,000 से मल्टीप्लाई करना है या 48,000? भाई अगर वो फुल सब्सक्रिप्शन होता तो 60 से मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ 48,000 ही बाय किए। यार एक बात बताओ, जितने लोग बाय करेंगे वही तो पैसा आएगा ना। तो इन शॉर्ट मल्टीप्लाई किससे करना है, 48,000। Do you get this? You will multiply with what? 48,000। अब उसमें एक और एक बाउंसर है बच्चों, एप्लीकेशन वो एक्सेप्टेड, अलॉटेड वो डन, ओनली रामेश होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे हिज फाइनल कॉल। भाई एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, अलॉटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट कॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक जगह प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या है कि एक बंदा फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। अब जब फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो क्या करना है, सिंपल, उसका शेयर्स फॉरफिट करना है। शेयर्स वर फॉरफिटेड, पास द एंट्रीज। अब फॉरफिट की भी एंट्री मैं ले रहा हूं बच्चों। तो सबसे पहले बेसिक्स एंट्री तो सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आई होप दिस इज इजी बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मेनी शेयर्स, 48,000 shares into what is the application money, it is 28, right? So 48,000 into 20, which is bank account debit to equity share application account. And now this application entry has to be transferred to capital. Sir, why you multiplied with 48,000? Because people bought 48,000, it is under subscription. This is the case of under subscription. Had this been full subscribe, I would have multiplied with 60,000, right? Next, apart from this, now this transferred to capital, simple, equity share. The word share application, this word should be equity share. Friend, do write this equity. You cannot miss this spelling. Equity share application account debit to equity share capital. Same entry transferred. Now we have to show allotment money receivable. So allotment money is how much, friend? It is 48,000 into 30 rupees. If you multiply 48,000 with 30 rupees,
So basically 5 3s are 15 and this, so it is 14 lakh 40,000. This is showing money receivable. At the time you receive, simple bank account debit to equity share allotment 48,000 into 30. So this is the same, friend. So this is normal, application entry is normal, allotment entry is normal. Let's proceed with the first call. First call again it is 25 into 48,000, friend. It is 48,000 is the quantity of share into 25. Equity share first call account debit to equity share capital. So here also 12 lakh rupees, and the time you receive, same like allotment, bank account to first call. So entry is bank account debit 48,000 into 25 rupees. So bank account debit to equity share first. Now problem is the last. In the last we have this bouncer. Now before you go into the last final, I tell you, at least if you pass this much entry out of 8, you would be able to get 6 7. 5-6 तो marks मिल ही जाएंगे ना सर. अभी 2000 in that year it was for 10 marks. Maybe ये लोग इस टाइम forfeited की entry दे भी ना, ऐसा भी हो सकता because 8 marks का chapter, right? But in case ये तो तभी 10 marks का था इसलिए ये. तो चलो final call by equity share final call account again 48,000 quantity into 25 rupees. Equity share final to capital. यहाँ तक ठीक है. यहाँ बाउंसर है भाई कि एक बंदा 1600 इंटू 25 रुपए पेमेंट नहीं किया. मतलब इन शॉर्ट कितना पेमेंट नहीं किया साहब? 40,000 रुपए नहीं किया. तो जो पैसा नहीं दिया उसको छोड़ दो, जो पैसा दिया उसकी तो एंट्री मार दो. अब यार 48,000 में 1600 का शेयर निकाल दिया तो बचा कितना? 46,400. अब 46,400 को 25 से मल्टीप्लाई करके बैंक अकाउंट डेबिट 46,400 इंटू 25, क्योंकि जो पैसा उसने नहीं दिया उसके शेयर्स को माइनस कर दो ना. How many shares it was? Just 1 second. If you check out how much, 25 rupees is not given, right? 1,600 shares, right? He could not pay. तो ठीक है, उतना माइनस कर दो. तो वो माइनस करने के बाद बॉस फाइनल कॉल में जो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट 46,400. कैसे? 48,000 में से 1600 का पेमेंट नहीं मिला, तो कितने का मिला? 46,400 का बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल. एंड देन आफ्टर दिस रियल बाउंसर का व्हाट टू डू विद द 1,600. तो भाई 1,600 का अगर 25 रुपीज नहीं मिला तो कितना रुपीज मिला है? 100 में से 75 रुपीज मिला है, और जितना रुपीज मिला उतने से उसका कैपिटल क्रेडिट किया था. बट अब हम उससे शेयर वापस ले लें. क्यों? क्योंकि उसने फाइनल कॉल पैसा दिया नहीं, इसलिए उससे शेयर वापस ले लिया जा रहा है और उसको बोलते हैं फॉरफिट. तो भाई फॉरफिट के केस में होगा क्या कि 100 रुपीज इंटू 1600. सो दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1600 शेयर इंटू 100 रुपीज 1,60,000. अब फॉरफिट में कितना जाएगा भाई? 1600 ही शेयर, बट जो पैसा मिला है. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना पैसा फॉरफिटेड अकाउंट में जाता है? जितना पैसा उससे मिल चुका है. एप्लीकेशन का पैसा उसका मिला था, अलॉटमेंट का पैसा मिला था, फर्स्ट कॉल का पैसा मिला था, दैट इज 75 रुपीज टोटल मिला. इसलिए 75 into 16, दिस विल गो टू द फॉरफिटेड कैपिटल और टू द फाइनल कॉल. सिंपल है, 1600 into 25. This is what the entry is in short. Last entry maybe they won't even ask you. So basics, this is how it is, friend. Kindly revise. I just wanted to tell you at least application entry, allotment entry, first call entry. Even if you pass those, it is done. And the last would be forfeited case. Just remember, equity share capital account would be debited with what? With whole amount. Forfeited share, it would be credited with what? With amount of money you have already received. जितना पैसा उससे मिल चुका है, बाकी to it final. That's it, friend. One sum we have solved. Other if in case we would be solving. Looking forward to for the next video. We are solving with this. Next video, let's come up with the next lecture. Thank you, friend.